माफिया नहीं, यहाँ मंदिरों पर चला बुलडोजर। मरुधरा के अलवर में आस्था पर बुलडोजर। तीन 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर वार। 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ पब्लिक डोमेन में दिखाई देता। 3 मंदिरें ध्वस्त, मूर्तियों पर चलाई कटर मशीन। शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। भगवान शिव, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित। अतिक्रमण के नाम पर अलवर में बुलडोजर काम पर। मार्केट में जो संकीर्ण छोटापन है और भीड़ भाड़ रहती है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव दिया। यूपी, एमपी, दिल्ली में बुलडोजर चलने पर सवाल। तो मरुधरा में चले बुलडोजर पर क्या है जवाब? भारतीय जनता पार्टी और उनकी नगर पालिका मंडल पूर्णतया दोषी। मास्टर प्लान के बहाने आस्था पर आघात क्यों? अलवर में आस्था पर आघात से मरुधरा आहत है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी नूरी कुश्ती जारी है। बीजेपी ने इसे सरकार की बदले की कार्रवाई बताया तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का पाप करार दिया। तो बढ़ते दबाव के बाद प्रशासन भी अपनी सफाई के साथ सामने आया है। देखिए आस्था से खिलवाड़ के मुद्दे पर दिन भर क्या कुछ हुआ। कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 बरस पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। अलवर बुलडोजर विवाद पर सियासत हाई। कितना पाप कभी हो सकता है? जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, भगवान उसका साथ देता है जो धर्म पर खड़ा रहता है। तो सच को तो सच मानना पड़ेगा। हमारे माथे मत कीजिए। अब जेपी नड्डा जी को बोलना चाहिए। वहाँ के एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीजें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में यह अतिक्रमण हटाया गया। देश भर में सुर्खियां बटोर रहे बुलडोजर विवाद ने यूपी, एमपी और दिल्ली होते हुए जब मरुधरा में एंट्री की तो यहां वार और पलटवार गंभीर हो गए। मंदिर को गिराए जाने की खबर आने के बाद बीजेपी हमलावर हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। भाजपा का इकाई का जो अध्यक्ष है सत्येंद्र सैनी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजगढ़, जिसने 1/11/18 को 15/10 को चिट्ठी दी और कलेक्टर ने उस टाइम सतर्कता समिति में इस मुद्दे को नोट किया। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का। मरुधरा में बुलडोजर वार का मामला सियासी तो है, लेकिन थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ किसी माफिया के मकान पर बुलडोजर नहीं चला है, बल्कि यहाँ सीधा आस्था पर हुआ है वार। अलवर के राजगढ़ कस्बे में एक साथ 3 मंदिरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें 300 साल पुराना मंदिर भी शामिल है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि जिस मंदिर में हिंदू समाज पूजा अर्चना कर रहा था, उस मंदिर को हटाने से पहले कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई। न तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखा गया और न ही समाज से जुड़े लोगों को भरोसे में लिया गया। 300 से अधिक वर्ष पुराने एक शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। लेकिन इसका दूसरा पहलू सियासी भी है, जिसके आरोप कांग्रेस की ओर से लगे हैं
और वो ये कि राजगढ़ में मंदिर गिराने का फैसला उस स्थानीय निकाय के बोर्ड ने किया जिस पर बीजेपी का कब्जा है। एक मंदिर तो बिल्कुल निर्मित था जो कि नाले के ऊपर बना हुआ था, और दूसरा एक मंदिर था वो पुराना मंदिर था। तो उस मंदिर को हटाने के लिए 17 तारीख और 18 तारीख को जो अतिक्रमण हटाया गया, ध्वस्त किया गया, उस वक्त तक कोई भी विरोध वहां पर नहीं हुआ था। मंदिर गिराने पर सरकार पर वार तो लाजिमी है और बीजेपी ने किया भी ऐसा ही, लेकिन कांग्रेस ने भी इल्जाम बीजेपी के स्थानीय बोर्ड पर मढ़कर हिसाब बराबर कर लिया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से सफाई भी आई। इसमें जो भी मंदिर हटाने की बात है वो नगर पालिका राजगढ़ के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं, और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पे विस्थापित कर दिया गया था। दरअसल 2012 के मास्टर प्लान में कस्बे की सड़क 60 फीट की बताई गई, लेकिन अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई 25 फीट ही रह गई। इसे लेकर राजगढ़ की नगरपालिका में अतिक्रमण हटाने का फैसला हुआ। लोगों की कही हुई बातों में और जमीनी जो सच्चाई दिखती है उसमें बहुत फर्क होता है, लेकिन ये लोग हैं, इनसे ही पूछते हैं, हम जानते हैं ये क्या दिखा रहे, कागज कब का बना हुआ है जो आप 2020 और 33 का कागज है ये, सेटलमेंट का पर्चा है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो इस पर्चे को दिखाने के बाद भी आपके मकान को नहीं बख्शा गया? ना, नहीं बख्शा गया, मतलब देखा ही नहीं उन्होंने, देखेगा तब जो वो कहेगा। सुनवाई नहीं हुई, आपने कहा कि मेरे को तो बख्श दीजिए, कम से कम यहाँ मंदिर भी है। मार पीट करके उल्टा करेगा, इसको गाड़ी के अंदर डाल दो। बड़ी जान बचा के गए थे हम। बहरहाल प्रशासन की सफाई जो भी हो, लेकिन इतना साफ है कि ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच की नूरा कुश्ती का मामला नहीं है, बल्कि ये उस शहर और पूरी मरुधरा की आस्था का मामला है। मंदिरों से अतिक्रमण हटाने के दौरान मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी था, जो नहीं किया गया। राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अलवर, न्यूज 18 राजस्थान। सियासी घमासान के बीच आखिर क्या है अलवर के राजगढ़ कस्बे की हकीकत? मंदिर और घर दुकान तोड़ने पर कौन सही बोल रहा है? क्या बीजेपी के आरोप सही है या कांग्रेस का पलटवार सही है? जानने के लिए राजगढ़ के लोगों से रूबरू हुई न्यूज 18 की टीम। राजगढ़ की रियलिटी बताते हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल की रिपोर्ट देखिए। लोगों का कहना है कि उनकी धार्मिक जो भावनाएं हैं, उनकी जो आस्था है, उस पर चोट पहुंचाई गई है, और ये वो लोग हैं जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे यहाँ पर मंदिर था, जिसको जब अतिक्रमण हटाया गया तो उसे भी हटाया गया यहाँ से, और आप देखिएगा पूरा का पूरा जो राजगढ़ कस्बा है इसमें बुलडोजर चला, और जो भी दुकान मकान सड़कों के ऊपर आ गए थे उनको हटा दिया गया। जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको वक्त नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो ना अपना सामान निकाल पाए और उन्हें खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। भाई साहब, हुआ क्या था उस दिन जब अतिक्रमण उठाया गया? ये मास्टर प्लान की आड़ में राजगढ़ में तोड़फोड़ शुरू की थी इन्होंने। इसमें इसी लाइन में 3 तो शिवालय थे, तीनों शिवालयों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह तोड़-फोड़ किया, गंदे नाले में डाल दिया। और एक उस सेकंड लाइन में एक मंदिर था श्री सीताराम जी महाराज का, उस मंदिर को भी इन्होंने तोड़ दिया बेरहमी से। इनकी तानाशाही है, मनमर्जी, गुंडागिर्दी है इन लोगों की। नगर पालिका किसकी है यहाँ पर सर? बीजेपी की नगर पालिका है। तो बीजेपी के पार्षदों ने विरोध नहीं किया यहाँ पर? बीजेपी के पार्षद मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स में लगे रहे, एक भी नहीं आया मैदान में, एक भी नहीं आया। मतलब उनसे जवाहरीलाल जी ने की 34 मेंबर को लिया हो हमारे पास, एक भी मेंबर नहीं आया। यहाँ पे कहता रहा कि आप इनको, मेरे पास 34 मेंबर लिए आइए, मैं इसको रुकवा दूंगा 24 घंटे के अंदर अंदर। खुद टाउनशिप के तहत पट्टे दिए, उनको सुना नहीं गया, उनकी 3 मंजिल की बिल्डिंग तोड़ दी गई। मैक्सिमम लोगों के पास लीगल टाइटल प्रॉपर्टी के मौजूद है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाह रहा, देखना चाहता ही नहीं उनको। जबकि सब लोग अपने दिखा कर कह रहे थे, उनको ये देखने के बाद प्रशासन ये कहता था कि आप इनको अपने पास रखो, इनमें कोई ताकत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है। और यहाँ तक भी कहा कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है,
इस तरह का इन्होंने व्यवहार किया। और इसका पीछे रीजन था कि जो प्रेजेंट में एमएलए उसको 2 बार राजगढ़ की जनता ने हराया था, क्योंकि मुझको 2 बार हराया, उसका परिणाम है ये। हम गए इनके पास, इन्होंने बोला कि राजगढ़ को भानगढ़ बनाएंगे और भानगढ़ बना दिया। भानगढ़ में क्या है, राजगढ़ में क्या नहीं? वो तोड़फोड़ कर दिया ना, वो भानगढ़ भी ऐसे कर दिया सर। खाने को लाले पड़ रहे, खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आके नहीं देख रहा। 17 तारीख को तो एसडीएम साहब इतने जोश से आए थे, तोड़ के चले गए। आज आके दिखा तो सही वो एसडीएम कि राजगढ़ की स्थिति क्या हो रही है, जनता किस हाल में है। अब हम 6 दिन से हमारे ना चूल्हा जल रहा है, ना कोई हमारे बच्चे खा रहे हैं। ऐसे कैसे डोल रहे हैं, ऐसे कैसे हमारा इतना बुरा हाल करा है कि हम बता नहीं सकते। हमारे ऊपर गुजर रही है, उनके ऊपर, खुद के ऊपर गुजरेगी जब पता लगे। जो और भी मतलब कांग्रेस की शपथ ग्रहण करा, कहाँ से लाए हम, कहाँ से लाए। ये वो जगह है जिसके ठीक बाहर यहाँ पर मंदिर था, शिव मंदिर बताया जाता है, और ये इस जगह ठीक सामने, उसको भी हटा दिया गया। हालांकि जो जिला कलेक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिसकी वजह से जो है इस मामले को लेकर कोई पॉलिटिक्स की जाए या इसको इतना तूल दिया जाए, क्योंकि आप ये तमाम चीजें देखिएगा, ये त्रिशूल यहाँ पर अब भी गड़ा हुआ है। और यहाँ से जो है सरकार का यही कहना है, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ससम्मान यहाँ से जो मंदिर है उसको दूसरी जगह पर स्थापित किया गया है, सारी चीजें दुरुस्त की गई हैं। लेकिन यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। और हमको अंदर कमरे में बंद कर दिया, 4 जनों को, बेटा को, पोता पोती और बहू को, और फिर बंद कर दिया। हम बोले हमको मारोगे क्या, हमारी दीवार चिपट है, वो दुकान दूसरी टूट रही है। लेकिन सरकार कह रही कि कोई जरूरत नहीं पड़ी, ना तो पुलिस की जरूरत पड़ी, ना कुछ और हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। अच्छा। तो अभी आप लोग जो है क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जैसे हमारा रोजगार छीना, रोजगार मिलना चाहिए, हमें मकान मिलना चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए हमें। बिना पैसे कहाँ से तैयार, ये मतलब हमारा धंधा बंद है, 15 दिन हो गए, और हम कहाँ से तो बच्चों को खिलाए, कहाँ से हमारा मकान बनाए, कहाँ से दुकान बनाए। आगे दुकान भी आप लोगों? हाँ, दुकान, और तीसरी मंजिल पे मकान था, और वो 3 मंजिल की तोड़ी है। पुराना मतलब कस्बा माना जाता है, एक जमाने में बहुत समृद्ध और शिक्षित और विकसित कस्बों की कैटेगरी में शुमार था, लेकिन आज तो इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के नगर पालिका ने जो मंदिर बने हुए थे उनको हटा दिया, अतिक्रमण की आड़ लेकर के, और लोगों के मकाने, दुकानें हटा दी गई। तो लोग जो है गुस्से में काफी ज्यादा यहाँ पर देखे जा सकते हैं, और सियासत भी पूरी गर्मा रही है। बीजेपी कांग्रेस पर दोषारोपण कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथ ले रही है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 राजगढ़। वहीं मौके पर पहुंचे सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस और राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा कि आखिर मुख्यमंत्री जी को हिंदू और उनकी आस्था से इतनी चिढ़ क्यों है। राजगढ़ पहुंचे, डॉक्टर साहब क्या जानकारी दी यहाँ के लोगों ने आपको? अभी तो मैं आया ही हूँ, जानकारी तो प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है, और 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर डाला है, बड़ी बेरहमी से, बड़ी बर्बरता से। जैसे औरंगजेब ने ध्वस्त किया, वैसे गहलोत सरकार के अधिकारियों ने मंदिर को ध्वस्त किया। कौन कसूरवार है इन तमाम चीजों के लिए? गहलोत सरकार कसूरवार है, उनके अधिकारी कसूरवार है, वो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को दोषी ठहरा रहे हैं, ये गलत है। बोर्ड के चेयरमैन के कहने से इतनी पुलिस, एसडीओ, बड़े अधिकारी नहीं आ सकते, ये तो पूरी सरकार का तुष्टिकरण है। शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि सरकार का कोई गुनाह नहीं है, सरकार पाक साफ है, यहाँ का जो बोर्ड है वही जिम्मेदार है, और हमने कोई गलती नहीं करी है। देखो, बोर्ड के कहने से इतना बड़े लेवल पर डिमोलिशन नहीं हो सकता, और अब ये बचने का एक तरीका कांग्रेस अपना रही है। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो ये बना है ना एक्सप्रेस हाईवे, उस पे शिवजी मंदिर जोशी की कोठी, बालाजी मंदिर भीगावास मोड़, बालाजी मंदिर नयावास, शिवजी मंदिर कल्लावास, पपला माता मंदिर पीपली पातलवास पे मंदिर तो हटा दिया, लेकिन मस्जिद नहीं हटाई। आप जाओ, जब देख लेना, वहां पर खड़ी। क्या करेंगे डॉक्टर किरोड़ी, आपकी दखल है इस इलाके? वहीं अलवर सांसद बालकनाथ ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और मंदिर तोड़ने के लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
सांसद बाबा बालकनाथ पहुंचे हैं राजगढ़ में, क्या सूचना मिली आपको सांसद साहब? सूचना तो यही है ना कि कल शाम को ही सूचना प्राप्त हो गई थी कि यहाँ पर हमारे पुराने मंदिरों को जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया है और बहुत ही एक तरह से मैं कहूँगा कि अमर्यादित रूप से उनको खंडित किया गया है। और ये बिल्कुल भी पूरे भारत में इस बात का रोष है कि जिस प्रकार की प्रशासन ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल मुगलिया शासन की याद दिलाती कि जिस समय पर मुगल आक्रमण करते थे भारत पर और वो हमारे मंदिरों को, हमारे धर्मस्थलों को जिस प्रकार से उनको विध्वंस करते थे, उनको अपमानित करते थे, ठीक उसी शैली पर ये कांग्रेस सरकार राजस्थान की काम कर रही है। सांसद साहब, गलती किसकी लग रही है आपको? एमएलए कांग्रेस के हैं और बोर्ड आपकी बीजेपी का यहाँ। देखिए, गलती प्रशासनिक अधिकारियों की है और जो भी गलती में हो, मैं ये नहीं कहता कि जो भी गलती में सरकार उसकी जांच करे और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो क्या आपको लगता है आस्था पर बड़ी चोट पहुंचाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचाई गई और कांग्रेस सरकार लगातार चोट पहुंचा रही है क्योंकि उसके कार्यक्रमों से ये दिख रहा है। फतवे जारी करती है कांग्रेस सरकार। मेरे पास में अभी भी एक कार्ड है और इस कार्ड को मुझे आज ही प्राप्त हुआ है, ये कार्ड, जिस कार्ड के अंदर मुझे निमंत्रण प्राप्त हुआ है कि जो कि रोजा इफ्तार की पार्टी है। ये कार्ड देखिए आपके सामने। कभी मतलब अभी कुछ दिन पहले नवरात्रे गए थे तब तो इन्होंने धर्म यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ दिन पहले हमारे जैन समाज का पर्व था, उस पर इन्होंने यात्रा निकालने से प्रतिबंध लगा दिया। अपने घरों पर ध्वजा, धर्म ध्वजा नहीं फहरा सकते, धार्मिक ध्वज नहीं फहरा सकते, भगवा ध्वज नहीं फहरा सकते, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। और ये कलेक्टर के आदेश है, सरकार के आदेश है कि रोजा इफ्तार पार्टी के अंदर आपको आमंत्रित करते हैं क्योंकि भारत के अंदर लोकतंत्र है। भारत में सब समाज के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं। एक मुस्लिम धर्म के लिए इतना प्यार क्यों दिखाती है सरकार? ये थे बालकनाथ जो कि सांसद हैं अलवर के। वो कह रहे कि सरकार को की एक सजा मिलेगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18। तो विकास और आस्था की लड़ाई में तमाम अहम सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये, सड़क चौड़ीकरण जरूरी तो मंदिर हटाने की क्या कार्य योजना बनाई गई थी? बिना योजना के मंदिर गिरा देना कैसे उचित है? क्या मंदिर गिराने से पहले संबंधित लोगों को भरोसे में लिया गया था क्या? तो ये तमाम अहम सवाल न्यूज 18 राजस्थान की ओर से उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो मुद्दा है लगातार सियासी रूप ले रहा है, इस बीच कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत इस एंट्री ले रही है इस मामले पर। अभी क्या लग रहा है, और भी ज्यादा सियासी रूप इसका तेज होगा, और भी ज्यादा राजनीतिक टिप्पणियां देखने को मिलेंगी? जी, इस पूरे मामले पर अब राजनीतिकरण शुरू हो चुका है। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप मंड रही है। बीजेपी का भाजपा का बोर्ड, स्थानीय निकाय जो नगर पालिका है वहां पर भाजपा का बोर्ड है और भाजपा के बोर्ड के मीटिंग जो हुई थी उस मीटिंग में इसको जो मास्टर प्लान को लागू करने के लिए एजेंडा का बिंदु नंबर 5 पे चर्चा करके और उसको लागू किया गया था। और उस भाजपा का बोर्ड में 34 जो सदस्य हैं वो भाजपा के हैं और 1 सदस्य कांग्रेस का है। 35 सदस्यीय बोर्ड में पूर्णतः भाजपा का कब्जा है। एक साथ केवल 1 पार्षद जो है वो कांग्रेस का है। तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि नगर पालिका के द्वारा ये निर्णय लिया गया था अतिक्रमण हटा करके मास्टर प्लान को लागू करने के लिए। लेकिन नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं उनका कहना है कि जब बोर्ड की मीटिंग हुई थी उस दौरान विधायक मीटिंग में मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में इस पर चर्चा की गई थी, सभी पार्षद लोग मौजूद थे। एक राय होकर के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया था कि जो गौरव पथ जो बनाए गए थे उस गौरव पथ को, अधूरा गौरव पथ को पूरा किया जाए। लेकिन उनका कहना है कि मास्टर प्लान को लेकर के, मंदिर को तोड़ने को लेकर कोई चर्चा मीटिंग में नहीं हुई थी और केवल अब कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर उनका कहना है कि इसको तोड़ा गया है और अब इसका जो मामला है अब जब बढ़ गया है तो उसको भाजपा के बोर्ड के ऊपर डाला जा रहा है। उनका कहना है कि केवल मीटिंग में यह तय किया गया था कि जो अधूरा गौरव पथ का निर्माण जो राजगढ़ में किया जाना था वो उसको पूरा करने के लिए अतिक्रमण हटाने की बात हुई थी। लेकिन मास्टर प्लान जो पूर्व में लागू कर 2021 से
ये मास्टर प्लान था उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। अब प्रशासन के द्वारा आनन फानन में अब इसको मास्टर प्लान को लागू करके, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग में गौरव पथ को निर्माण को करने के लिए एजेंडे में सर्वसम्मति से इसका निर्णय लिया था, लेकिन मास्टर प्लान के प्रशासन के सरकार के इशारे पर ये किया गया है और उसके तहत मंदिरों को तोड़ा गया है। ये भाजपा के नेताओं का कहना है, जबकि कांग्रेस का जो कहना है उनका ये कहना है कि भाजपा के इशारे पर मंदिर तोड़े गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय लोगों में खासा रोष है। लोगों के मकान तोड़े गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं और आस्था मंदिर जहाँ पर वो पूजा करते जाए उनको तोड़ा गया है, लेकिन उनकी किसी रूप में सुनवाई नहीं हो रही है। और राजनीतिक नेता हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का जो दर्द है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। जिन लोगों के घर और दुकानें टूटी हुई हैं वो लोग बाहर रहने को मजबूर हैं, उनको इस 45 डिग्री टेम्परेचर में उनको आशियाना नहीं है। उनको लेकर के किसी तरीके के ना प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं, ना राजनीतिक पार्टी के लोगों के द्वारा कोई इंतजाम किया गया है। जी राजेंद्र, बिल्कुल सियासत लगातार तेज होता दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है, लेकिन जिन लोगों के घर टूटे हैं राजेंद्र, जिन लोगों का आशियाना छिना है, अभी उनका क्या कुछ कहना है? क्या कुछ मांग की जा रही है प्रशासन की ओर से? जिन लोगों का कहना है कि जब ये अतिक्रमण तोड़ा गया था तो ये राजगढ़ चूंकि पुराना स्टेट टाइम का यहाँ पर पूर्व में जब ये बाजार राजगढ़ का हुआ करता था तो जो रोड है वो 30 फीट रोड हुआ करते थे और उसके आधार पर जो ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पर इनको पट्टे आवंटन किए गए थे, दुकानें आवंटित की गई थी, उनके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जो मास्टर प्लान के नाम पर रोड को 60 फीट चौड़ा करने का निर्णय प्रशासन के द्वारा और नगरपालिका बोर्ड की मीटिंग का हवाला देते हुए प्रशासन के अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी और इस पूरे जो रोड है उसको 60 फीट रोड चौड़ा करने के लिए उन्हें अतिक्रमण मानते हुए उन्हें ना किसी तरह का मुआवजा दिया गया और ना ही उन्हें किसी तरीके का आश्वासन दिया गया। केवल उन्हें अतिक्रमणकारी मानते हुए अतिक्रमणों को तोड़ा गया और किसी तरीके की उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। जी राजेंद्र, बिल्कुल स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की गई, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे थे वो नहीं देखे गए, नोटिस नहीं दिए गए थे, लेकिन अलवर कलेक्टर तो कुछ और ही कह रहे हैं मामले पर। जी, अलवर कलेक्टर ये पूरा मामला है 17 अप्रैल को अतिक्रमण तोड़ा गया था, उसी दौरान अलवर के जिला कलेक्टर का स्थानांतरण हो गया। उस दौरान 17 अप्रैल को अलवर में जो जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया थे और 18 अप्रैल को वर्तमान जो कलेक्टर हैं नगाते शिव प्रसाद, इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया है। वो अपनी मीडिया से बात की है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 18 अप्रैल को ज्वाइन किया है, लेकिन अब मामला की उन्होंने जानकारी जुटाई है तो उस आधार पर उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट अपनी सफाई पेश की है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक प्रशासन ये नहीं बता पाया है कि आखिर जी चलिए, तो फिलहाल सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अतिक्रमण को यहां पर हटाया गया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें ना ही कोई नोटिस दी गई, ना ही कोई सूचना दी गई। जब यहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारी पहुंचे तो उनके साथ मारपीट भी की गई, उनको कमरों में बंद भी कर दिया गया, जबकि कलेक्टर का कहना है कि सब कुछ कार्य अनुसार हुआ है, नियम अनुसार हुआ है।